जंग के बादल फिर मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। भारतीय सेना ने सरहदी इलाकों में बकायदा छेड़छाड़ शुरू कर दी है। कराची खास तौर पे इनके निशाने पे आ। भारत का एक जासूस तैयारा कल अबू धाबी से बोझ के लिए परवाज की और पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होते ही इसने अपना रुख कराची की जानिब मोड़ लिया। पाकिस्तान और इंडिया की फौजें दोबारा आमने सामने हो गई हैं कि भारतीय बहरिया इंडियन नेवी कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है। तो फौजी मशकों की तैयारी कर रहे हैं और वो खुद उनके वजीर दफा भी वहां पे मौजूद हैं। एरियाज के अंदर कुछ लाइव फायरिंग करी जाएगी। एक तो ये नोटैम है व्हिच इज बेसिकली आउटसाइड इन द ओशन, और एक और नोटैम है जो मैं आपको भी दिखाता हूं, वेयर यू हैव आल्सो इशूड अ नोटैम कि भाई आप अभी सर क्रीक वाले एरिया में भी आप कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। सारे इलाके एक तयशुदा फार्मूले के तहत जब तकसीम हुए, तो जब ये सरक्रीक वाला मामला आया, इसके में जो पाकिस्तान के हिस्से में इस इलाके का आया, क्योंकि इसका जो कुछ हिस्सा है वो भारत के अंदर भी आता है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आता है। ये हिस्सा पाकिस्तान के अंदर जब आया तो सुबह सिंध के अंदर आ गया, भारत के अंदर जब आया तो गुजरात के अंदर आ गया। भारत ने कहा कि ये तो सरक्रीक का इलाका सुबह सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ गया है, ये तो इसके अंदर आता ही नहीं है क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान में इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशत इस वजह से है क्योंकि आप जानते हो कि FATF जो है वो भी किस तरह से उसकी चर्चाएं हो रही, कितनी न्यूज़ आ रही हैं सामने। वहीं अब दूसरी तरफ सामने यह खबर आ रही है कि भारत जो है ऑपरेशन 2.0 यानी कि सिंदूर जो है वो स्टार्ट कर चुका है। भारत के अंदर जो है ड्रिल्स करी जा रही हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं मिसाइल्स पे। भारत की तीनों नेवी, आर्मी, एयर स्पेस सब जो है वो ट्रेनिंग्स ले रही हैं, ड्रिल्स की जा रही हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हमें ऐसे यूज़ करना है ये सब। अब इतना ही नहीं, सुनने में आ रहा है ऑपरेशन 2 सिंदूर जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है और कब्जा किया जाएगा पाकिस्तान के इलाकों पे। इतना ही नहीं, POK जो है अब की बार शायद लिया जाए पाकिस्तान से वापस। पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, चाहे वो थोड़ा सा इलाका होता कि लाख किलोमीटर तक कब्जा कर लो पर पाकिस्तान हिलेगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियर इनका ब्लफ है। ब्रह्मोस का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रह्मोस एक बड़ा जबरदस्त क्रूज मिसाइल है। तो भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, उसने टारगेट दिया आर्म्ड फोर्सेस को। सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। इंडिया के बकौल ये पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली है। वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया इस वक्त कुछ शरारत करना चाह रहा है और इसीलिए 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक इंडिया ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है और वहाँ पे वो ट्राइस सर्विसेज, तीनों अफवाज जो हैं, बहरी, बरी और हवाई, और उनके साथ तमाम इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मिलके एक एक्सरसाइज कर रही हैं। फ़ौज को, ज़मीनी फ़ौज को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर डिफेंस एनालिस्ट मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने अपनी नेवी के ज़रिए पाकिस्तान के साउथ पे, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट कराची में है, सबसे बड़ा शहर कराची है, पोर्ट कासिम है वहाँ पे और पाकिस्तान की बंदरगाहें, ठट्ठा का शहर है और पूरा सिंध है, और फिर उसके बाद रन ऑफ कच्छ है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, दिखाया जाए और डाला जाए, और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से छीनने की कोशिश की जाए। ये इंडिया की स्ट्रेटजी नज़र आती है बज़ाहिर। और चौथी तरफ जो महाज इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खोलना चाहता है वो तालिबान के ज़रिए है, जो ज़ाहिर है वक्त ने साबित किया बार बार कि वो मोहसिन कुश हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। 65 की जंग में इंडियन आर्मी ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी कि हम लाहौर पहुंच गए थे और अब हमारी कैपेबिलिटी है, हम कराची पहुंचेंगे। क्राफ्ट कैरियर जो हैं उनको बड़ा वो करता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कुछ जगहों पे गए हुए थे और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आपने अगर उनको देखा हो, इफ़ आई कैन शो यू, ये एक उनकी पिक्चर थी। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे और इसी तरह आई थिंक और भी जगहों पे वो जाते रहते हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने ये हमारे नेवल चीफ भी वहाँ गए हुए थे और पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक एक वो ये जो इलाके हैं यहाँ पे हमने अपनी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो बढ़ानी है, अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो हमने बढ़ानी है। तो पाकिस्तानी भी ज़ाहिर बात है कहेंगे भाई ठीक है, आपने डिप्लॉयमेंट्स बढ़ानी है तो बढ़ा लें, हम आपको को मना थोड़ा ही कर सकते हैं। तो
ये चीज़ें हैं। और ज़ाहिर बात है ये सारी इस तरह के जो थ्रेट होते हैं इसको सारी फोर्सेस देख रही होती हैं, पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब इसको वॉच कर रहे होते हैं कि ये क्या है। पहली चीज़ इंडिया है कि भारत ने रियलाइज़ किया है कि जब तक अपना खुद का डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत नहीं होगा, भारत अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं कर सकता, अपने ताकतवर नहीं बना सकता। और आप जितने भी इसको मिसाइल आपके टेस्ट हो रहे हैं, अग्नि प्राइम को भी देख लीजिए, आकाश प्राइम को भी देख लीजिए, और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K5 का भी टेस्ट हुआ है। तो ये इसको बेसिकली टेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि हम अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है हम उसको वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सो फास्ट। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। द थिंग इज दैट पहले तो हम अपनी खुद की काबिलियत को देखना चाहते हैं कि क्या वाकई जो हमारे साइंटिस्ट ने एक चीज उसको डेवलप की वो ग्राउंड पर, और वो जो ट्रायल जो हमने किया है उसमें कोई कमियां तो नहीं आई है। दूसरा ये है कि आप देखिए चाइना क्या करता है। चाइना भी अपनी ताकत बार बार दिखाता है, अपने मिसाइल्स को उसको डिस्प्ले अपना करता है, टेस्ट अपना करता है। टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस जब टेक्नोलॉजी में काम करती है तो हम अपनी फौज को भी हम इसको बताना चाहते हैं कि हम आपको ये कैपेबिलिटी दे रहे हैं। तो फौज के डॉक्ट्रिन्स भी बदले होंगे। देखिए जिस टाइप के वेपन सिस्टम्स एक फौज के पास आएंगे उसी टाइप के वेपन सिस्टम्स को अपने आप को अलाइन करने के लिए हमारे वॉर डॉक्ट्रिन्स में भी बदलाव आता है, और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस टाइप की कैपेबिलिटी अगर आ जाती है आता है। मगर उसके बावजूद भी भारत ये कहता है क्या। अब आ जाइए ताजा तरीन जो सूरत हाल बनी है वो क्या है। 24 अक्टूबर 2025 को एक नोटम जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरकरी के करीब गुजरात और बहिरा अरब में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशकें करेंगी, और ये सब कुछ मिलाकर 28,000 फीट की बुलंदी तक फजा इसको बंद कर दिया गया है। ये मशकें ज़ाहिर मुतनाज़ इलाके के अंदर की जा रही हैं, और भारत की जो वजारत दिफा है वो ये कह रही है कि भाईजान हमारा तो ये रूटीन का मामला है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान इससे क्यों इश्तियाल अंगेजी तस्वुर कर रहा है। तो पाकिस्तान आपके साबिक है वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि 28 और 29 अक्टूबर के लिए वसी और जनूबी जो फज़ाई इलाके हैं यहाँ के लिए पाकिस्तान की जानिब से नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर ये देखिए आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके रद्द-ए-अमल में बुनियाद और मरसूस के बाद पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये बातें बहुत तेजी के साथ होने लगी थी कि अब की बार भारत ने जो एडवेंचर करना है वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। अब आप इन मशकों की तारीख देखिए और बिहार के इलेक्शन की तारीख देखिए, यानी 6 से 11 गालिबन बिहार के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, और उसके बाद 2026 के मिड में भी तकरीबन होता है कि इन तारीखों में यानी कि 30 तारीख से 2 तारीख नवंबर तक अब इन इलाकों में उनकी कोई फ़ज़ाई चीज़ नहीं, यानी कि उनका फ़ज़ाई जो मुसाफिर तैयारे हैं या जो माल बरदार तैयारे हैं वो नहीं उड़ेंगे। और मतलब ये है कि कोई वो मशक कर रहे हैं कोई बहुत बड़ी, या फिर कोई असला अपना टेस्ट करने जा रहे हैं, ऐसा उनका कोई प्लान नज़र आ रहा है जिसके लिए उन्होंने नोटम जारी किया है। अब देखते हैं कि थैले से क्या निकलता है। पाकिस्तान की आवाम जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशत में है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें इतनी दहशत है कि लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। जी हाँ, भारत के अंदर जो नई एक्सरसाइजेस करी जा रही हैं उसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया में आतंक सा छा गया है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ गई है क्योंकि भारत जो है वो ड्रिल्स कर रहा है। जी हाँ, हर एक इलाके हैं जो है गुजरात के में कहीं जो है ऐसे एक इलाके में बेसिकली वहाँ ड्रिल्स करी जा रही है और वहाँ पे ट्रैवल करना अलाउ नहीं है, उस एरिया में जाना अलाउ नहीं है। इस वजह से क्योंकि वो ड्रिल्स जो है वो एक्सरसाइज करी जा रही है नेवी के द्वारा, आर्मी के द्वारा और एयर स्पेस के द्वारा। तो बेसिकली पूरी ट्रेनिंग्स चल रही हैं जो कि भारत ने अलाउ करा है अपनी नेवीज़ को कि आप ऐसे टेस्ट करिए, एक्सपेरिमेंट करिए कि आगे आने वाले टाइम पे अगर हमको नीड पड़ी ये सब चीज़ों की तो हम ऐसे अटैक जो हैं वो बेसिकली करेंगे। अब इसको देख करके पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तानी फ़ौज को खौफ सा जो है वो बैठ गया उनके अंदर कि क्या ऑपरेशन 2.0 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्या भारत जल्द ही हमारे ऊपर हमला करने वाला है। कि क्योंकि भारत जो है वो उनका कहना है, उनका मानना है कि भारत अगर हमला करता भी है तो आधी रात में करता है,
जब पाकिस्तानी चैन की नींदें सो रहे होते हैं। और इसको देख करके आर्मी चीफ का ऐसा सच कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन एक बड़ा खुलासा सामने हुआ है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें, अगर नहीं देखी तो देखिएगा, कैसे साफ तौर पे CIA चीफ ने बताया है कि अमेरिका के पास पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन हैं, यानी कि इनके पास कुछ नहीं, ये बड़ी बड़ी डींगे हाका करते हैं। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।